हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज डिस्कस करेंगे हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का सरकार ने 2021 में पूरा काया पलट करा, चेंजेस करे काफ़ी ज़्यादा। तो पहले समझते हैं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का काम क्या था। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर अगर हम बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर अगर हम बात करें तो एक तो हमारा DRDO रहता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। DRDO का काम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और इनका काम है एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग। देखो, इन रिसर्च डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इन सारी बातों में फर्क होता है। तो फर्क क्या होता है? देखिए, एक तो होता है कि रिसर्च करना, कि प्रॉपर मतलब DRDO क्या रिसर्च करेगा कि प्रॉपर मिलिट्री व्हीकल्स कैसे बनेंगे, किस तरीके से उनकी फंक्शनिंग होगी, टैंक किस तरीके से बनेंगे, ठीक है, उससे अगर एक्सप्लोजिव्स वगैरह अटैक किए जाएंगे, रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह बनेंगे, तो उसमें पूरा रिसर्च की जाएगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब साइंटिस्ट रिसर्च करेंगे। ठीक है, रिसर्च करने के बाद वो एक फाइनलाइज करेंगे कि ऐसा मॉडल होना चाहिए, फिर उसका डेवलपमेंट करेंगे, एक मॉडल बना लेंगे, डेवलप, फिर उसको टेस्ट करेंगे। वो अगर सक्सेसफुल रहेगा, मतलब कुछ 5-6 मॉडल बना लिए जाएंगे रिसर्च करने के बाद। अगर वो टेस्ट सक्सेसफुल रहे तो फिर मैन्युफैक्चरिंग होगी बल्क में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड फिर बल्क में उन्हें बनाएगा। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का काम रिसर्च नहीं होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगा, इसका काम मैन्युफैक्चरिंग होगा। इन लोगों ने जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है उसके आउटकम को बल्क प्रोडक्शन के लिए, बल्क में मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड होता है। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड क्या क्या करता था? गोला बारूद, गोली बनाना, बंदूक बनाना, राइफल्स वगैरह, ठीक है, टैंक हो गए, मिलिट्री व्हीकल्स हो गए, आर्मी के कपड़े हो गए आर्मी वालों के, ठीक है, और शूज़ वगैरह हो गए, मतलब जो भी इनकी एसेसरीज होती है आर्मी में, जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, वेपन से लेके, इक्विपमेंट से लेकर, एक्सप्लोजिव से लेकर, हर एक चीज यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बना रहा है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या थी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में? क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की 41 फैक्ट्रीज पूरे इंडिया में जो ये सारी चीजें मैन्युफैक्चर कर रहे थे, और 9 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया में। अब प्रॉब्लम क्या थी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में? आर्मी की या डिफेंस फोर्सेस के 3 इश्यूज थे मेनली। ठीक है, पहला जो इशू था, बिगेस्ट कंसर्न आर्मी का ये था कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, पुअर क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट। पहला कंसर्न ये था आर्मी का, पुअर क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट एंड एम्यूनिशन। ठीक है, जो डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना ये था, अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की जो भी एम्यूनिशन, आर्म्स, शूज हो गए, कोई भी चीज होगी, अगर क्वालिटी खराब होगी तो डिफेंस फोर्सेस का मोरल थोड़ा सा डाउन हो जाता है, कॉन्फिडेंस भी नहीं आ पाता। देखिए, अगर आप एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपके पास बंदूक है, ठीक है, और ऐसी बंदूक है जो बिल्कुल प्रिसाइजली टारगेट पे हिट करती हो, तो जो गोली चलाने वाला उसका कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड होगा। लेकिन जब हमें पता है कि हमारी बंदूक कभी ठीक से चल नहीं रही है, या टारगेट दिखा कुछ और रहा है और हिट कहीं और हो रही है, तो एरर आ रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, देखिए डिफेक्ट्स आ रहे हैं, तो डिफेंस पर्सनल जो है ना, उनका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सामने एनिमी है तो एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा वॉर में। ठीक है, मोरल भी डाउन होता है, कई बार कैजुअलिटीज भी हो सकती है क्योंकि हमारे उसमें डिफेक्ट आ गया, हमारे एम्यूनिशन में, आर्म्स में, और सामने वालों के पास बेटर इक्विपमेंट थे एनिमी कंट्री के पास, तो वो तो एडवांटेज में होंगे। तो एक तो आर्मी का बिगेस्ट कंसर्न था कि पुअर क्वालिटी इक्विपमेंट है। ठीक है, एक तो ये कंसर्न है। दूसरा, अब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो भी उन्हें इक्विपमेंट्स वगैरह कुछ भी चाहिए, वेपन चाहिए, एम्यूनिशन चाहिए, गोला बारूद कुछ भी चाहिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड क्योंकि एक मोनोपोली है, गवर्नमेंट कंपनी को ऑर्डर देना है, तो यहाँ पर हाई कॉस्ट, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की जो कोटेशन होती है उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का कहना है कि कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, जबकि ग्लोबल मार्केट में देखें या प्राइवेट प्लेयर्स को इंक्लूड करें तो उन्हीं चीज़ों की कॉस्ट काफ़ी कम बैठ सकती है और अच्छी क्वालिटी भी मिलेगी। तो दूसरा कंसर्न जो है, हाई कॉस्ट था आर्म्स एंड एम्यूनिशन का, जो भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को ऑर्डर दिया जा रहा है बिना बिडिंग के, क्योंकि मोनोपोली है उसकी, जो भी ऑर्डर्स होंगे
वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को ही मिलेंगे, जाहिर सी बात है, वो सरकारी है, और आर्मी नेवी एयर फोर्स के ऑर्डर उसी के पास जाएंगे। ठीक है। तीसरी प्रॉब्लम जो है डिफेंस एक्सपर्ट को का कहना ये है, लैक ऑफ अडेयरिंग टू टाइमलाइन। मतलब जैसे मान लो आर्मी नेवी एयरफोर्स ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को ऑर्डर दे दिया कि आपको ना 3 महीने के अंदर हमें ये माल डिलीवर करना है, आर्म्स एंड एम्यूनिशन प्रोवाइड करने हैं। तो होता क्या है कि जो टाइमलाइन है उसके हिसाब से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कभी ज़्यादातर फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो वो 3 महीने से ऊपर चला गया, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, तो वो टाइमलाइन जो है वो उसे रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है उसी तरीके से फंक्शन कर रही है। थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाता है, कई बार प्राइवेट कंपनीज हैं वो ज़्यादा बेटर एफिशिएंसी के साथ काम कर रही होती हैं। तो ये तीन मेन इशू थे डिफेंस फोर्सेस के। एक तो पुअर क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट, हाई कॉस्ट है, और टाइमलाइन जो टाइम दिया गया कि 3 महीने में आपको डिलीवर करना है आर्म्स एंड एम्यूनिशन, वो भी डिलीवर नहीं कर पा रहे। तो हुआ क्या, 2021 में 1 अक्टूबर 2021 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को डिसॉल्व कर दिया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2021। ठीक है, ऑर्डिनेंस OFB वॉज डिसॉल्व्ड, इसको खत्म कर दिया गया एंड कन्वर्टेड इनटू 7 डिफेंस PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो ये जो 41 फैक्ट्री हैं, इनको 7 गवर्नमेंट कंपनीज डिफेंस PSUs में कन्वर्ट करा। मतलब जो 41 फैक्ट्रीज काम करती थी, अब 7 गवर्नमेंट कंपनी अलग अलग काम करेंगी, जो कि आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। मतलब कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड करा। ये मतलब इन्हें एक ऑटोनॉमी टाइप की होगी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होगी, डिसीजन मेकिंग फास्ट होगा, ताकि उसमें, क्योंकि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग स्लो क्यों होगा, क्योंकि कई चीज़ें मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से परमिशन लेनी होती हैं, और पूरा एक प्रोसेस होता था, टाइम टेकिंग प्रोसेस। यहाँ पर क्या है, जैसे हमें पता है ONGC है, उसे फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, बहुत सारे डिसीजन ONGC अपने लेवल पे ले सकता है। SBI सरकारी बैंक है, SBI बहुत सारे डिसीजन अपने लेवल पे ले सकता है। तो डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है, थोड़ा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, डिसीजन मेकिंग अगर दे दी जाए तो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करती है। तो सरकार ने वो जो 41 फैक्ट्रीज है उनको कन्वर्ट करा 7 अलग अलग गवर्नमेंट कंपनी, जिसमें 100% ओनरशिप गवर्नमेंट की होगी, 100% ओनरशिप गवर्नमेंट की होगी, ताकि जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर है, प्राइवेट कंपनीज काम करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं हाई एफिशिएंसी के साथ, उस तरीके से डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग हो, क्वालिटी अच्छी हो, बेटर क्वालिटी हो, कॉस्ट भी कम रहे। ठीक है, और टाइमलाइन जो फिक्स होती है कि 3 महीने के अंदर अगर डिलीवर करना है तो 3 महीने के अंदर डिलीवर करें। तो ये 7 डिफेंस PSU कोई मिलिट्री व्हीकल्स बनाएगा, कोई पैराशूट वगैरह बनाएगा, टेंट बनाएगा, आर्मी के जो आर्मी पर्सनल होते हैं उनके शूज़ वगैरह, कपड़े वगैरह, ठीक है, वेपन्स वगैरह, कोई भी, चाहे मिसाइल्स बनानी हो, टैंक वगैरह, ठीक है, गोली बनानी हो, बॉम्ब बनाना हो, हर एक चीज़ ये 7 डिफेंस PSUs बनाएंगे। तो 7 सरकारी कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता था। DRDO का काम रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ठीक है, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का काम मैन्युफैक्चरिंग था। अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड तो डिसॉल्व हो चुका है 1 अक्टूबर 2021 से, और उसकी जगह ले लिया अब 7 न्यू डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।